नंबर 1 जो बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या है यहाँ पे? x मीटर पर सेकेंड। ठीक है। मेक 4 राउंड्स ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ है। अब इसको 4 राउंड लगाता है, 4 राउंड। हुज रेडियस इज 35 मीटर्स। इसका रेडियस जो है 35 मीटर है। इन 16 सेकेंड, 16 सेकेंड में, ठीक है, 4 राउंड लगाता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस तरह से कि 4 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, ठीक है, तो वो कितना हो गया? 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे कितना? 2 इंटू 22/7 इंटू कितना? 35। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आ जाएगा 7 और यहाँ पे कितना? 5 और यहाँ पे 4 दूगुना 8 और दूगुना 16, 16 कैंसिल हो गया। यानी कि x का जो वैल्यू हो गया 11 फैक्टर कितना? 55 मीटर पर सेकेंड। x का वैल्यू क्या हो गया? 55 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर 1/4। ठीक है, 1/4 उसको कवर करना है, टाइम 1/4, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू कितना? 35। अब इसका 1/4 तो डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? 4 करेंगे। ये हो गया। और स्पीड, ये इतना डिस्टेंस टेबल करना है और यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा आपका? -33। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, तो 22 और 22 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना? 7 और यहाँ पे कितना? 5 और यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कितना हो गया? 5/2। 5/2 सेकेंड, दैट मीन्स 2.5 सेकेंड इज द आंसर। ठीक है, फिर से सुनिएगा। बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ स्पीड ऑफ x मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जो कि x मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, कैन मेक 4 राउंड ऑफ अ सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर पाथ को वो 4 राउंड लगाता है। ठीक है, 4 राउंड। हुज रेडियस इज 35 मीटर्स। उसका रेडियस कितना है? 35 मीटर है। इन 16 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 16 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 16 इंटू एक्स। यहाँ पे कितना? टाइम इंटू स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस। और 4 राउंड लगाता है, तो यहाँ पे कितना? 4 इंटू सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर यहाँ पे कर दिए, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 55। अब क्या बोल रहा है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर 1/4 ऑफ द पेरीमीटर। 1/4 ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। 2 इंटू 22/7 इंटू 35। इसका 1/4 यानी कि डिवाइडेड बाई 4 कर दिए। और स्पीड कैसे रहेगा? x माइनस 33। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया? 55 माइनस 33 22। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2.5 सेकेंड। ओके, चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि 2 नंबर सम, संदीप गेव आरआरबी एएलपी एग्जाम हेल्ड इन चंडीगढ़। संदीप जो है आरआरबी एएलपी एग्जाम दे रहा है कि जो कि चंडीगढ़ में होने वाला है। ठीक है,
एंड ही स्टार्ट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम लखनऊ। अब वो लखनऊ से स्टार्ट करता है ट्रेवल करना, लखनऊ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ टू चंडीगढ़ इज 720 किलोमीटर। अब लखनऊ से चंडीगढ़ का डिस्टेंस कितना है? 720 किलोमीटर है। एंड संदीप ट्रेवल 5% ऑफ टोटल डिस्टेंस बाई ऑटो, यानी कि 5% ऑफ 720 दैट मीन्स 36 किलोमीटर वो ऑटो से जाता है। क्या जाता है? ऑटो से जाता है, ठीक है। 25% बाई बस, यानी कि 25% ऑफ 720 यानी कि 180 किलोमीटर किससे जाता है? बस से जाता है। 180 किलोमीटर बस से जाता है, ठीक है। एंड 70% बाई ट्रेन, यानी कि 70% ऑफ कितना? 720 यानी कि 504 किलोमीटर वो ट्रेन से जाता है, ठीक है। इफ टोटल टाइम टेकन बाई ऑटो इज 54 मिनट, ऑटो से उसको जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? एक टाइम हो गया, टाइम टेकन बाई ऑटो ना, ये कितना है? 54 मिनट। 54 मिनट को आवर में चेंज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 9/10 आवर, यानी कि ऑटो से जाने में उसका 9/10 आवर लग रहा है। यानी कि ऑटो का स्पीड आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज ऑटो का डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑटो कितना है? 36 किलोमीटर, और डिस्टेंस बाई टाइम जो हो जाएगा स्पीड, यानी कि ऑटो का स्पीड कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया ऑटो का स्पीड, ठीक है। अब बोल रहा है इफ द टोटल टाइम टेकन, हाँ ठीक है, ये तो हो गया आपका। स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस इज 170% एंड 80% मोर देन ऑटो रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि ट्रेन का जो स्पीड है 170% ज्यादा है, यानी कि कितना हो जाएगा? 270% ऑफ कितना? ऑटो का स्पीड, क्योंकि 170% ज्यादा है एक्चुअल स्पीड से, ऑटो के एक्चुअल स्पीड से 170% ज्यादा है, यानी 270% ऑफ 40, यानी कि यहां से आ गया ट्रेन का स्पीड कितना? 108 किलोमीटर पर आवर। और ये जो है बस का जो स्पीड है वो कितना? 80% ज्यादा है, तो 180% ऑफ कितना हो गया? 40 हो गया, यानी कि बस का स्पीड कितना मिल गया आपको? 72 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि जर्नी में उसको टोटल टाइम कितना लगा, तो ऑटो का तो टाइम मुझे पता है कि 9/10 लगा, तो यहाँ पे 9/10 पुट कर दिए हम। बस में भी पता चल गया, क्योंकि बस में वो कितना गया है? 180 किलोमीटर गया है। अब बस का स्पीड कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर से, तो 180/72 यहाँ पे रख दिए हम। और ट्रेन बाकी रेस्ट कितना है? ट्रेन में कितना? 504 किलोमीटर, जिसका स्पीड कितना? 108। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 8 इंटीजर 1/15 आवर इज द आंसर, ओके। नंबर 3 क्या बोल रहा है कि देयर आर 2 वेसल्स A एंड B contains 60 लीटर मिल्क एंड 60 लीटर वाटर रिस्पेक्टिवली। वेसल A में 60 लीटर मिल्क है और वेसल B में कितना है? 60 लीटर क्या है? वाटर है, ठीक है। 10 लीटर ऑफ मिल्क टेकन आउट फ्रॉम वेसल A, वेसल A से 10 लीटर मिल्क को हटा दिया गया, तो वेसल A में रेस्ट मिल्क कितना रहेगा? 50 लीटर, ठीक है। एंड मिक्स इन वेसल B, और उसको क्या किया गया है कि B में मिक्स किया गया है, ठीक है। तो अब B में, वेसल B में जो आपको यहाँ पे आएगा, ये हो गया वेसल B, मिल्क कितना हो गया? 10 लीटर, और वाटर कितना होगा? 60 लीटर, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1:6। मिल्क इज टू वाटर का रेशियो कितना है? 1:6 यहाँ पे आ गया। अब यहां से 14 लीटर हम लोग मिक्सचर को बाहर किए, तो 14 लीटर जब मिक्सचर बाहर करेंगे तो मिल्क इज टू वाटर का रेशियो क्या होगा? 1:6 ही रहेगा। तो यहाँ पे कितना? 1 और 6 कितना? 7, रेशियो 14 है, तो मिल्क कितना हो गया? 2 लीटर, और वाटर कितना हो गया? 12 लीटर, 6:12। अब बोल रहा है कि इस 14 लीटर को वेसल A में डाला गया, ठीक है। तो वेसल A में ऑलरेडी कितना है? 50 लीटर क्या है? मिल्क है, और यहाँ से 2 लीटर मिल्क और आ गया, तो 52 लीटर मिल्क हो गया यहाँ पे। और वाटर कितना है वेसल A में? 12 लीटर है, तो 52/12, अब दोनों का रेशियो कितना होगा? 13:3। दिस इज द आंसर, ओके। देखिए यहाँ पे 4 नंबर जो बोल रहा है प्रॉब्लम,
कि अनिल एंड देशु इन्वेस्ट इन अ पार्टनरशिप। अनिल और देशु पार्टनरशिप में ये लोग इन्वेस्ट करता है, ठीक है, ऑफ 1/3 एंड 2/5 ऑफ टोटल टाइम। यानी कि टोटल टाइम का अनिल जो है 1/3 इन्वेस्ट करता है, 1/3 ऑफ टोटल टाइम, और देशु कितना 2/5 ऑफ टोटल टाइम, ठीक है। अनिल इज अ वर्किंग पार्टनर, दैट्स वाई देशु गेट्स। यहाँ पे अनिल जो है वर्किंग पार्टनर है, तब इस तरह से वर्किंग पार्टनर को यानी कि अनिल को आपको प्रॉफिट में परसेंटेज क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। अब बोल रहा है कि अनिल इज अ वर्किंग पार्टनर, दैट्स वाई देशु गेट्स ओनली 87 इंटीजर 1/2% ऑफ इट्स ओन एक्चुअल टोटल प्रॉफिट। यानी कि देशु को जितना मिलना चाहिए उसका 87.5% ही मिल रहा है, अपने एक्चुअल प्रॉफिट का 87.5% ही मिल रहा है। यानी कि अपने प्रॉफिट का 7/8 रेशियो ही मिल रहा है, और रेस्ट जो 12.5% बच रहा है वो अनिल के पास चला जाएगा प्रॉफिट में, ठीक है। एंड रेशियो ऑफ अनिल टू देशु प्रॉफिट बिकम्स। अब इस तरह से अनिल और देशु का जो प्रॉफिट रेशियो बिकम कितना हो जा रहा है, 7:5, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अनिल टू देशु रेस्पेक्टिवली। अब अनिल और देशु का क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए, यानी कि आपको A:B का वैल्यू चाहिए। अब देखिए अनिल जो है 1/3 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, मान लेते हैं अनिल का इन्वेस्टमेंट A है और देशु का क्या है, D है। अनिल जो है 1/3 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था, A इंटू 1/3 और B इंटू कितना 2/5। अब यहां से आप इसको जब ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा A/D इंटू 5/6, दैट मीन्स 5A/6D आ गया यहाँ पे, 5A/6D। यानी कि अनिल का इन्वेस्टमेंट अगर कितना है 5A है, तो देशु का कितना है 6D। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट रेशियो इंटू टाइम रेशियो, इन्वेस्टमेंट रेशियो इंटू टाइम रेशियो, दोनों मिला के ही तो प्रॉफिट रेशियो होता है। अब ये जो है ये आपको क्या देगा, ये प्रॉफिट रेशियो देगा, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे बोल रहा है कि अनिल अगर सब कुछ सही रहता तो वो लोग 5A:6D में प्रॉफिट रेशियो को डिवाइड करता, तो यहाँ पे लिख दिए 5A:6D, बहुत अच्छा। अब यहाँ बोल रहा है कि अनिल इज अ वर्किंग पार्टनर, इसीलिए क्या होगा, देशु को जो है अपने एक्चुअल प्रॉफिट जो हो रहा है 6D हो रहा है, ये एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है 6D हो रहा है, तो उसका 87.5% ही दे रहा है। यानी कि 87.5% ऑफ 6D मतलब 7/8 इंटू 6D। अब रेस्ट जो होगा यहाँ पे, रेस्ट 1 मतलब 12.5% मतलब कितना हो गया 1/8, वो किसको जाएगा, अनिल के पास चला गया। यानी कि 5A प्लस 1/8A इंटू 6D, क्योंकि प्रॉफिट कितना है 6D है देशु का, ठीक है। तो यहाँ पे 5A प्लस 1/8 इंटू 6D, और नीचे कितना होगा 6D इंटू 7/8 इज इक्वल टू कितना, प्रॉफिट रेशियो 5/7। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना, अनिल इज टू देशु का आपका इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना होगा 33:25, ठीक है। और ये जो 5A और 6D आ गया, ये दोनों का क्या हो गया, प्रॉफिट रेशियो। ये क्या हो गया, प्रॉफिट रेशियो, एक्चुअल प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट रेशियो ये एक्चुअल है। अगर सब कुछ सही रहता तो इसी रेशियो में वो लोग क्या करता, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता, लेकिन अनिल इज अ वर्किंग पार्टनर, दैट्स व्हाई अनिल गेट्स मोर प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट कहां से मिलेगा, देशु उसको दे रहा है, क्योंकि देशु को मिलना चाहिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देशु को मिलना चाहिए कितना 6D मिलना चाहिए, अनिल को 5A मिलना चाहिए। तो अब देशु को 6D अब इंटू 7/8, क्योंकि अपने टोटल एक्चुअल प्रॉफिट का 87.5% ही उसको मिल रहा था, 6D इंटू 7/8, और अनिल को कितना 5A प्लस जो यहाँ का जो प्रॉफिट का पार्ट बचा 1/8 ऑफ 6D, वो किसको मिल रहा है, अनिल को मिल जा रहा है। जब इसको जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो A:D का रेशियो कितना होगा 33:25,
25. This is the actual investment ratio. Okay. नंबर 5 जो बोल रहा है, your shopkeeper sold an article at a profit of 2/5 of its selling price to beer, 2/15 of its selling price to the beer, यानी profit is equal to 2/15 of its SP. तो profit by SP कितना? 2/15. SP अगर 15 है तो profit कितना होगा? 2. तो यहां से आपका CP कितना हो जाएगा? 13 आ गया. ठीक है. ठीक. अब यहाँ पे जो है ये बीर के लिए क्या होगा? 15 रेशियो ये बीर के लिए कॉस्ट प्राइस है. सीपी ऑफ बीर, बीर के लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा. बीर फर्दर सोल्ड इट एट 2.5% लॉस, यानी कि बीर जो है 2.5% के लॉस पे सेल करता है. तो 1/40, 2.5 मतलब क्या होता है? 1/40, यानी कि अगर सीपी कितना है? 1 है तो वहां सॉरी सीपी अगर 40 है तो लॉस कितने का हो रहा है? 1 का. यानी कि एसपी कितना हो गया? 39 रेशियो. 39 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया? 585 में वो क्या कर रहा है? सेल कर रहा है 585. तो एक रेशियो का वैल्यू 39 रेशियो 585, तो एक रेशियो वैल्यू कितना? 15. तो सीपी फॉर द बीर, बीर कितना में खरीदा होगा वो? यानी कि 40 इंटू कितना? 15. 40 इंटू 15 यानी कि 600 में खरीदा. 600 में वो खरीदा. अब ये जो है बीर का जो सीपी है वो शॉपकीपर का क्या है? एसपी है. यानी कि 15 रेशियो कितना हो गया? 600. तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया? 40. एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया? 40. 40 रुपीज. अब बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल एंड सेलिंग प्राइस फॉर बीर. ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना है? 13 रेशियो. तो 13 इंटू 40 कितना? 520. और सेलिंग प्राइस ऑफ बीर कितना है? 585 है. तो ये कितना? 720 माइनस 585. डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. आंसर कितना हो गया? 65. ठीक है.